हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर ड्यूटी वायरो बाइंडिंग मशीन A4 साइज। और इस पूरे वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा कि इस सिंपल सी मशीन यूज करते हुए किस तरह से आप किसी भी कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट के लिए मेनू कार्ड्स, कैटलॉग, बुक, रिपोर्ट्स और इवन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड हैंगिंग कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। इस छोटी सी मशीन के अंदर आप पीवीसी कवर्स, PVC फोल्डर्स, ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंट शीट, OHP कवर्स, नॉन टेरेबल कवर्स और 300 GSM के बोर्ड पेपर को किस तरह आसानी से पंच करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आपको इस पूरे वीडियो के दौरान पता चलने वाला है। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मशीन के बारे में। इस मशीन के अंदर इस तरह के स्क्वायर होल्स होते हैं और ऐसे एक सीरीज के 34 होल्स होते हैं। इन स्क्वायर होल्स को अच्छी तरह से अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे एक एडजस्टर दिया गया है ताकि आपके जो स्क्वायर होल्स हों वो प्रॉपरली अलाइन हो और इस एडजस्टर से आप उसे सेट कर सकते हैं। अगर आप इसके राइट हैंड साइड में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेस्ट ट्रे दिखेगी। जैसे ही पेपर यहाँ से पंच होता है, वेस्ट ट्रे यहाँ से उसे कलेक्ट कर लेता है। और ये है इसका स्टेनलेस स्टील का हैंडल जो कि डबल ड्यूटी करता है। इसकी पहली ड्यूटी होती है यहाँ पे होल पंच करने की और दूसरी ड्यूटी होती है यहाँ पे पेपर प्रेस करने की, जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। और राइट साइड में आपको दिख रहा है पेपर प्रेसिंग या फिर पेपर क्रिम्पिंग का एडजस्टमेंट टूल। वो भी आपको इस वीडियो के अंत में क्लैरिटी समझ में आ जाएगी ये किस तरह से यूज करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता है पेपर होल एडजस्टमेंट टूल। तो इस टूल से आप पेपर का जो होल की डेप्थ है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। वो भी आपको क्लैरिटी से हम आपको समझा देंगे कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं एक छोटी सी रिपोर्ट या फिर एक छोटा सा रिकॉर्ड। सबसे पहले आप कुछ पेपर लेंगे, उसके ऊपर PVC का ट्रांसपेरेंट कवर और नीचे की तरफ PVC का ओपेक ट्रांसपेरेंट कवर। ये जो कवर्स होते हैं ये काफ़ी सारी क्वालिटीज़ में होते हैं। यहाँ हमने PVC क्वालिटी यूज़ किया है क्योंकि जब आप वायरो बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, इतना हाई क्वालिटी का काम कर रहे हैं, तो जो ऊपर का कवर है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे PVC क्वालिटी का कवर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपने कवर को लेंगे और पंच करेंगे। पंच करने से पहले हम यहाँ हमारे एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमने मशीन को फ्री किया। यहाँ पे हमारा जो होल एडजस्टर है उसे पहले नाप लिया कि किस तरह से होल आने वाले हैं। आप चाहें तो इस मशीन के अंदर A4, A5, A6 ऐसे कई साइज के रिपोर्ट्स, बुक्स, कैलेंडर्स बना सकते हैं, मेनूज भी बना सकते हैं। और तभी काम आता है ये एडजस्टर, क्योंकि इस वक्त हम A4 साइज का रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमने A4 साइज का अलाइनमेंट हमारे नॉलेज के हिसाब से कर दिया है। और यहाँ पे जो होल की जो डेप्थ है ये उसका एडजस्टर है, होल डिस्टेंस का ये एडजस्टर है। और यहाँ हमने एक डमी पेज डाल के आपको बताया है कि ये किस तरह से होल कर रहा है। यहाँ पे हमने जो होल डिस्टेंस है वो 0 पे रखा है, तो ये इस तरह से इतनी दूरी पर आपको होल्स करके दे रहा है। अब हम होल डिस्टेंस इंक्रीज करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आउटपुट आता है। यहां हमने होल डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। येलो कलर आपको दिख रहा है, तो होल डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। और अब इसे हमने पंच किया तो आप देख रहे हैं कि होल डिस्टेंस जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। तो इस तरह से आप अपनी जो भी रिपोर्ट बनेगी, रिकॉर्ड बनेगा, उसे अलग अलग तरह का डिजाइन या लुक दे सकते हैं। अब हमने इसका एक और लेवल बढ़ा दिया है, लेवल 3 कर दिया है एक तरह से। तो यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है, तो ये इसका हाईएस्ट लेवल है होल डिस्टेंस का। इसे एक और बार पंच किया और अब आप देखिए होल डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, अच्छा खासा डिस्टेंस आ गया है। तो ये लेवल 3 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है। तो इस तरह से 3 वैरायटी के आपको होल डिस्टेंस मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होल डिस्टेंस
बढ़ाने घटाने का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप पतली बुक बना रहे हैं तो आप कम होल्ड डिस्टेंस रखिए, जब आप मोटी बुक बना रहे हैं तो ज़्यादा होल्ड डिस्टेंस रखिए। इससे होगा क्या, जब आपका कस्टमर बुक को पलटाएगा, यूज़ करेगा, तो बुक जो है आसानी से गोल घूमेगी, आसानी से वो यूज़ कर पाएगा, बुक बीच बीच में अड़ेगी नहीं, जाम नहीं होगी। तो इस तरह से होल्ड डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके आप बुक को जो फ्लो होता है गोल घुमाने का, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये बुक बनानी कैसी है। पीछे की तरफ हमने ट्रांसपेरेंट कवर डाल दिया, ऊपर की तरफ हमने कुछ पेपर डाले हैं, और अब हम इसको मशीन के अंदर डाल के एडजस्टर का इस्तेमाल करते हुए हमारे हिसाब से हमने होल्ड डिस्टेंस को 0 कर दिया है, लेवल 1 पे ला दिया है। और अब हम हमारे पेपर्स और शीट्स को अंदर पंच कर रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एट ए टाइम आपको मशीन के अंदर 10 पेपर डालने हैं, और अगर आप पीवीसी कवर डाल रहे हैं तो आपको एक कवर और एक पेपर ही डालना है, तो मशीन का जो फ्लो रहेगा हैंडल का स्मूथ रहेगा। देखिए अभी हमने एकदम करेक्ट नंबर ऑफ पेपर्स डाले हैं तो एकदम स्मूथ आउटपुट आ रहा है। अगर आप ज्यादा पेपर्स डालेंगे तो मशीन थोड़ी अड़ अड़ के काम करेगी। एट ए टाइम आप 70 GSM के 10 पेपर्स एक साथ डाल सकते हैं। अगर आप 300 GSM के पेपर डाल रहे हैं तो एट ए टाइम 2 पेपर ही डाल सकते हैं। अगर आप PVC नॉन टेरेबल पेपर डाल रहे हैं, जो कि मेनू कार्ड्स, कैटलॉग्स एंड छोटे छोटे ब्राउचर्स के लिए यूज होता है, तो भी आपको उस केस के अंदर 2 पेपर्स ही डालने हैं। और अगर आप इस तरह का पीवीसी बाइंडिंग कवर डाल रहे हैं तो एक पीवीसी बाइंडिंग कवर और 2 या 3 70 GSM के पेपर एक साथ डालने हैं, तो आपका होल पंचिंग बराबर होगा, इजीली होगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप भी इस तरह से एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ में होल्स कर सकते हैं। आपके सामने इस वक्त हमने ये पूरी बुक पंचिंग करके बताई है, तो आपको हमेशा जो एडजस्टमेंट है उसका इस्तेमाल करना है, पेपर को एकदम अच्छी तरह से अंदर डेप्थ में डालना है, तो जाके आप इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ अपनी किताब को तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आता है, थोड़ी 4-5 किताबें आपको खुद बनानी होगी, वेस्ट करनी होगी, तभी आप इस चीज को सीख पाएंगे। अब हम इसकी क्रिम्पिंग या फिर बाइंडिंग करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, जो पीछे का ओपेक कवर था जो इस तरह था, हमने उसे उठा के आगे की तरफ ले लिया है। अब आगे की तरफ लेने के बाद हम इसके ऊपर हमारी वायरों की रिंग चढ़ाएंगे। ये रही हमारी वायरों की रिंग। अब ये वायरों की रिंग हम स्लोली इस बुक के ऊपर चढ़ाएंगे। अगर आपके होल्स आपने परफेक्ट किए हैं तो वायरो इतनी ही आसानी से आराम से अंदर चले जाएगा। अब आपको इस तरह 90 डिग्री पर पूरे वायरों को सेट करके रखना है और इसे उठा के इस स्लॉट के अंदर डालना है। और इस वक्त आपको ये नॉब किस काम आता है समझ में आएगा। जितनी मोटी आपकी किताब है उतना ही मोटा इस नॉब का नंबर होना चाहिए। इस वक्त हम लोग 6.4 mm की किताब बना रहे हैं, यानी लगभग आधे सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी मोटी किताब है ये, या फिर 1/4 इंच की ये किताब है। उसके लिए हमने यहाँ 6.4 mm का वायरो सेलेक्ट किया था। वायरो के अंदर भी काफी सारे साइजेस होते हैं, तो ये 6.4 mm का वायरो यूज किया, 6.4 mm का नॉब सेट कर दिया। जैसे ही आपने ये नॉब यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे ये जो शटर है जो ओपन और क्लोज होता है उसका ये डिस्टेंस फिक्स हो जाता है। फिर स्लोली हमने यहाँ पे हमारी किताब डाली और हैंडल को नीचे खींचा। जैसे ही आप हैंडल को नीचे खींचते हैं, ये नॉब के प्रकार ये जो शटर है आगे की तरफ किताब को प्रेस करता है नीचे से, और जैसे आप इसे ऐसे प्रेस करते हैं ये जो वायर है पूरा एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। अब मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। जब पहले दिखाया था तब ये खुला था, अब जब आपको दिखा रहा हूं तब ये पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से ये आपका वायरो लॉक हो गया है। और अब मैं आपको समझाता हूं कि हमने जो पीछे का कवर था उसे आगे की तरफ क्यों लिया था। अब जो अंदर के जो लॉक्स है वो छुप गए हैं। किताब इस तरह से पूरी रेडी हो गई है, किताब इस तरह से ओपन होती है, और कस्टमर को जब आप इसे प्रेजेंट देंगे तो उसे अंदर का लॉक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर का लॉक किसी एक पेज के अंदर छुप चुका है।
और क्योंकि हमने करेक्ट होल्ड डिस्टेंस यूज किया था इसीलिए हमारी किताब इतनी आसानी से ओपन हो रही है। और यहाँ पे ये जो लॉक है वो इस पेज में पीछे की तरफ छुपा हुआ है, लास्ट के कुछ पन्नों में छुपा हुआ है। और इस तरह से हमारी ये पूरी किताब रेडी है। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल कंपनी की रिपोर्ट या फिर स्टूडेंट्स के लिए एक रिपोर्ट हो गई। और इस तरह से आप ये एक रिपोर्ट होगी, फैंसी रिपोर्ट होगी, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का आप ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, खुद अपनी कोई ब्रांड की किताब बना के सप्लाई करते हैं, तो इस तरह का मल्टी कलर प्रिंटेड पीवीसी कवर आगे डाल दीजिए। तो इस तरह से आप वर्टिकल बुक्स भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हैंगिंग कैलेंडर कैसे बनाना है इस छोटी सी सिंपल सी A4 साइज ऑफिस ड्यूटी वायरो बाइंडिंग का मशीन इस्तेमाल करते हुए। तो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे ये आपका कैलेंडर बनेगा। कैलेंडर के लिए सबसे ऊपर हम ये एक ट्रांसपेरेंट शीट डाल रहे हैं। आप इसे 100 माइक्रॉन्स या फिर 175 माइक्रॉन का भी डाल सकते हैं, हम ये शीट भी सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ फिर नीचे हम हमारे प्रिंटेड कैलेंडर रहेगा। ये 300 GSM का पेपर हो सकता है, 120 GSM या 130 GSM का प्रिंटेड ग्लॉसी पेपर भी हो सकता है, या फिर फोटो प्रिंट भी हो सकता है। उसके ऊपर हम लोग ये कैलेंडर रॉड डालेंगे। कैलेंडर रॉड हमारे पास 9 इंच और 12 इंच, ये दो रेगुलर साइज हैं जो कि यूज़ होता है कैलेंडर बनाने के लिए। जो 9 इंच का होता है अगर आप एक खड़ा कैलेंडर बना रहे हैं उसके लिए यूज़ होगा। अगर आप आड़े में कैलेंडर बना रहे हैं, चाहे या 13-19 की लेंथ का कैलेंडर बना रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये 12 इंच की कैलेंडर रॉड इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपको ये डी कट कहते हैं, इसे कैलेंडर डी कट कहते हैं। और इस कैलेंडर डी कट से ये हमारी जो कैलेंडर रॉड है वो इंस्टॉल होगी। तो आपको एक छोटा सा प्रोसेस करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम हमारी पंच करेंगे ट्रांसपेरेंट शीट एंड पेपर्स। आपको 2 या 3 70 GSM या फिर 300 GSM का एक पेपर लेना है और उसके साथ आपको ये अपना ट्रांसपेरेंट शीट डालना है जो कि 100 माइक्रॉन या फिर 175 माइक्रॉन या फिर 250 माइक्रॉन का भी चाहें तो यूज़ कर सकते हो। फिर इसे आपको इस तरह से पंच करना है। जब भी आप पंच कर रहे हैं तो मशीन को पंच मोड में डाल दीजिए। अगर आपने मशीन को प्रेसिंग मोड में डाला है तो वो ढंग से काम नहीं करेगी। जब भी आप होल्स कर रहे हैं तो उसे पंच कहते हैं और उसे पंच मोड के अंदर सेट कर दीजिए। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए कि पेपर किस तरह से पंच होके किस तरह से पलटाए जा रहे हैं, ताकि आपके जो प्रिंटेड पेपर्स होंगे उनका अलाइनमेंट और उनका नंबरिंग गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने पेपर पंच किया, उन्हें अपने सामने वापस ले लिया और अब हम इसे वायरों की प्रेसिंग करेंगे। अब हम इसे कैलेंडर का डी कट करेंगे। तो कैलेंडर डी कट करने से पहले आपका जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में जो अलाइनमेंट दिया है उसे हम पहले सेट करके रखा है और अब हम इसे पंच करने वाले हैं। इस कैलेंडर पंच के अंदर एक लिमिट होती है पेपर्स डालने की। आप एट ए टाइम 70 GSM के 7 से 8 पेपर इसके अंदर पंच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेपर को 2-3 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जो अपनी किताब है उसे 2-3 बार प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद में आपका ये ऊपर की तरफ डी कट आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे डी कट आ चुका है। डी कट आया है यहाँ पे। जो ऊपर की ये प्लास्टिक की शीट है ये थोड़ी इस तरह से पंच हुई है और नीचे के प्लास्टिक व्हाइट कलर के पेपर एकदम नीटली प्रेस हुए हैं। और इस तरह से अब हम इसे वायरो करेंगे। और वायरो जब आप कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वायरो लगेगा और राइट हैंड साइड में एक वायरो लगेगा। तो वायर कटर से आप पूरे A4 की जो बड़ी छड़ी होती है उसे इन छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और इसे लेफ्ट और राइट साइड में इंस्टॉल करके मशीन के अंदर प्रेस करेंगे। सेम टेक्निक है। हम पीछे से कुछ पेपर लेंगे, पीछे का कवर लेंगे और इसे ऊपर की तरफ डाल देंगे ताकि हमारा जो लॉक है वायरों का वो छुप जाए, कस्टमर को वो दिखे ना। और इस तरह से उसे हमने वापस इंस्टॉल कर दिया है लेफ्ट और राइट पे और मशीन को सेट कर दिया है प्रेसिंग मोड में 6.4 mm।
स्लोली किताब को उठा के कैलेंडर को उठा के आप मशीन के ऊपर रखेंगे और हैंडल को जेंटली प्रेस करेंगे। प्रेस करने पे हमारा रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह से वायर पूरा लॉक हो चुका है और आपका हैंगिंग कैलेंडर ऑलमोस्ट तैयार है। और अब हम हमारा जो ट्रांसपेरेंट कवर हमने रखा था उसे वापस ऊपर की तरफ ले लिया है और ये जो कैलेंडर रॉड है 9 इंच का, वो हम हमारे A4 साइज के पेपर के अंदर स्लोली पुश कर रहे हैं। और जैसे ही वो यहाँ सेंटर पे आता है वो एक तरह से लॉक हो जाता है और हमारा ये हैंगिंग कैलेंडर रेडी है। और आप देख रहे हैं कि इसे कितना भी हिला लीजिए, ये जो रॉड है वो नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ सेंटर में आने के बाद वो लॉक हो जाती है। और अब रॉड के साथ पेपर को हम आपको रोटेट करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल महीना चेंज हुआ है, मंथ चेंज हुआ है, तो आप सबसे पहले कवर उठाएंगे इस तरह से। रॉड हमेशा ऊपर रहती है क्योंकि हमने कैलेंडर डी कट का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से आपका जो है हैंगिंग कैलेंडर है वो तैयार है, बन गया है। और एक छोटी सी मशीन के अंदर आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट मार्केट, जेरोक्स मार्केट, कंपनियों का मार्केट, रेस्टोरेंट्स, मेनू कार्ड बिजनेस, इस पूरी तरह के जो कंपनी है, सेक्टर है, सेगमेंट है, उनको पूरा निशाना बना सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। और न्यू ईयर के दौरान जब सीजन होता है तो कैलेंडर का काम भी इस छोटी सी मशीन से कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा सा फोटो स्टूडियो है, फोटो फ्रेमिंग का आपका बिजनेस है, तो आप कस्टमर्स को नॉन टेरेबल पेपर पे इस तरह से प्रिंट करके हैंगिंग कैलेंडर बना के दे सकते हैं। और अगर आपका छोटा सा कोई जेरोक्स का शॉप है तो आप अपना ये साइड बिजनेस एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या फिर अलग अलग ब्रांडिंग का काम करते हैं तो इस तरह से आप ये छोटी सी मशीन जोड़ के कस्टमर को रिपोर्ट्स, बुक बाइंडिंग एंड कैलेंडर का प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया था इस पूरे मशीन और इस पूरे सेटअप को समझने के लिए। इस वीडियो में दिखाई गई मशीन, प्लास्टिक शीट, कैलेंडर रॉड, डी कट, PVC शीट्स एंड ट्रांसपेरेंट शीट्स एंड ऑफ कोर्स वायरो हम सारे सप्लाई करते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, जिसका नाम है www.abhishekid.com। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कहानी इनफैक्ट यहाँ से शुरू होती है कि वायरो बाइंडिंग के साथ साथ हमारे पास ऐसी कम से कम 222 मशीन्स और हैं जो कि आप अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चाहे वो ID कार्ड कटर्स हो, राउंड कटर्स हो, लैमिनेशन मशीन्स हो, स्पीड लैमिनेशन मशीन हो, या फिर 18 इंच लैमिनेशन मशीन, थर्मल मशीन्स, सब्लिमेशन मशीन्स, कॉर्नर कटर्स, गोल्ड फॉइल्स, स्टेपलर्स, बटन बैडजेस एंड पेपर कटर्स। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि Instagram और Facebook पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह के डाउट्स अगर आपको क्लैरिफाई करने हो तो नीचे YouTube कमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।